गाइज, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। ये बजट 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर के लिए रहने वाला है और इसकी थीम है बिल्डिंग ए रिसिलियंट भारत। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप देख लेते, जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है ना इंडिया का, उसमें क्या क्या इस बार टारगेट्स रहे हैं। तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए रखा गया 4.4% ऑफ जीडीपी। कैपेक्स आउटले की बात करें तो ये 12 से 13 ट्रिलियन रुपीज़ के बीच में है, जो कि 10 से 15% की ग्रोथ को दर्शाता है। फिर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये रहने वाला 6.5 से 7% के बीच में। और पॉलिसी एंकर की बात करते हैं, जो कि डेब्ट टू जीडीपी होता है ना, वो उसका टारगेट रखा गया है अप्रोक्स 50% बाई फाइनेंशियल ईयर 31। मतलब कि अगले 5 साल में डेब्ट टू जीडीपी 50% तक का ही लाने का इनका वो है प्लान। फिर डिकोडिंग करते हैं अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारी यूनियन बजट से। टैक्स रिफॉर्म के मामले में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंडियन शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से मार्केट के डायनेमिक्स देखने वाले हैं हम। तो मिडिल क्लास और सैलरीड एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो है ₹75,000। और मिडिल क्लास की डिमांड क्या है कि ये 1 लाख तक स्टैंडर्ड डिडक्शन होना चाहिए। फिर जीरो टैक्स इनकम होप है कि अप टू 13 लाख कोई टैक्स ना ले सरकार। फिर दो प्रोविज़न है, जैसे इनकम टैक्स रिफंड लेते हैं तब हम, या इनकम टैक्स एक्ट में 80D और 87 ए का इंक्लूजन मांग रहे हैं कि इस न्यू टैक्स रिजीम में ये दो आर्टिकल और ऐड किए जाएं। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स टैक्स स्लैब्स की डिमांड हो रही है इधर, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको पता है रियलिटी में बहुत ज़्यादा है। ऑन पेपर आप देख रहे हो इन्फ्लेशन बहुत कम दिखाया जाता है। फिर टैक्स रिफॉर्म्स और न्यू इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है ये इफेक्टिव होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। इससे जो न्यू रिजीम की स्वीटनिंग है वो एक्सपेक्टेड है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन है ना, ये अभी 1.25 लाख है। ये इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कि अप टू 2 लाख का एग्जेम्पशन इनको मिले। और जो टीडीएस है, जो हम आईटीआर भरते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आज के दिन ये। तो आज बजट वाले दिन भी एक स्पेशल संडे ट्रेडिंग सेशन रखा गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। और टाइमिंग आपको पता है, आज 1 फरवरी 2026 है, बजट स्पीच आएगी 11 बजे। और मार्केट खुली रहेंगी पूरी 9:15 AM से 3:30 PM तक, जो रेगुलर टाइम है मार्केट का। लेकिन आज के दिन आप वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट करना, और इंडिया वीआईएक्स को ट्रैक करते रहना। इंडिया वीआईएक्स है इंडियन वॉलेटिलिटी का एक वो है, ये इंडिकेटर है कि अभी मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। अभी स्टार्टिंग में तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, स्पाइक देखने को मिल सकता है, आप एक शार्प स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पॉलिसी क्लैरिटी पता चलेगी, बजट स्पीच ख़त्म होगी, तो वो वॉलेटिलिटी शांत हो जाएगी फिर। तो मार्केट सेंटीमेंट और स्ट्रेटजी की बात करते तो हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। मार्केट जो है ना वो कंसोलिडेट होता है बजट डे वाले दिन। और हमेशा आप हिस्टोरिकली देखोगे तो बजट के बाद वाले वीक में निफ्टी जो है, या शेयर मार्केट जो है, उसने 1.35% का एवरेज रिटर्न दिया पॉजिटिव। मतलब ये एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक है हमारे लिए, अगर कुछ अच्छा बजट में दिया जाता है शेयर मार्केट को। तो फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स विद पॉलिसी टेलविंड्स। आप क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, ये नहीं कि आपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स का सुना बिना रिसर्च किए कोई भी स्टॉक उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो सेक्टोरल आउटलुक्स और टॉपिक्स की बात करते हैं इधर। तो बजट में जो टॉपिक रहने वाली हैं उसमें डिफेंस सेक्टर्स में 15% इंक्रीज कैपिटल आउटले में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत बार कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म नहीं किया, वो प्योज किया एक तरीके से, वो कभी भी रिज्यूम कर सकती है गवर्नमेंट। तो 15% इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन है डिफेंस सेक्टर में। और इसके टॉप स्टॉक्स कौन से रहेंगे देखने के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीईएल और मजगन डॉक।
फिर इंफ्रा सेक्टर की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ एनआईपी, नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, इसके लिए आप एलएनटी को वॉच कर सकते हैं, केएनआर कंस्ट्रक्शन को वॉच कर सकते हैं। फिर जो एनर्जी के सेक्टर में आएंगे आप, ग्रीन एनर्जी में, तो इंसेंटिव्स देखने को मिल सकते हैं आपको सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। देखने वाले स्टॉक रहेंगे टाटा पावर और अडानी ग्रीन। और बैंकिंग सेक्टर की बात करोगे तो फोकस रह सकता है रिटेल क्रेडिट और एमएसएमई लोन्स पे। तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी जो अपने टॉप बैंक्स हैं उन पे फोकस हो सकता है। तो पहले डिफेंस और एनर्जी स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। डिफेंस में जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये फोकस करता है डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाने में, जैसे रडार वगैरह बनाने में। और टारगेट प्राइस है 480 से 550 तक इसका। एचएएल जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये की बेनिफिशियरी है तेजस और हेलीकॉप्टर कॉन्ट्रैक्ट्स का। आप इसको डिप के नीचे के आसपास खरीद सकते हैं 4530 के आसपास। मजगोन टॉक की बात करें तो ये एक स्ट्रेटजिक प्ले है, नेवल मॉडर्नाइजेशन और सबमरीन्स वगैरह बनाते हैं। और जो 15% जो राइज है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसमें फोकस एरिया रहेगा यूएवी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में और नेवल इंडिजनाइजेशन बनाने में। फिर ग्रीन और एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जाए तो एनटीपीसी फोकस में रह सकता है, क्योंकि ये प्राइमर पार्टनर है इंडिया का न्यूक्लियर एम्बिशन और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। टाटा पावर, ये रिन्यूएबल पावर हाउस के तौर पे ट्रांसफॉर्म हो रहा विद ईवी चार्जिंग एंड रूफटॉप सोलर। वोरी एनर्जीज का आपने शेयर काफ़ी सुना होगा और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए, और इसमें लीडिंग पीएलआई स्कीम बेनिफिशियरी है सोलर मॉड्यूल्स के लिए। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो ये काफ़ी वेल पोजिशन है फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम थर्मल टू मैसिव रिन्यूएबल शिफ्ट के लिए। अब बात करते हैं फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंजप्शन के बारे में। तो फाइनेंस को आप द कैश इन पॉकेट प्ले के बाद उससे भी समझ सकते हैं। एसबीआई जो है ना, वो टॉप स्टॉक पिक रहने वाला है इधर, क्योंकि आपको पता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक भी एसबीआई है। और ये प्रॉक्सी है इंडस्ट्रियल रिकवरी और मैसिव डिविडेंड पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि आरबीआई ने न्यू रूल्स भी जारी किया, तो ये बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स भी देते हैं एसबीआई का शेयर्स। फिर मारुति सुजुकी प्राइमरी बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए जो इंक्रीज डिस्पोज इनकम उसके लिए। फिर टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं, और एम फाइनेंस के स्टॉक को भी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया था एलएनटी को आप, क्योंकि ये अल्टीमेट प्रॉक्सी है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट केपेक्स रिकवरी के लिए। आरवीएनएल आपको पता है अपना रेलवे से रिलेटेड, आई आरवीएनएल और इरकॉन। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट और सीमेंस, ये सीमेंट इंडस्ट्री में। और सीमेंस एंड एबीबी को भी आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के तौर पे एक अच्छे शेयर की तरह यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आज मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, आपको पता है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस क्रैश कर चुके हैं। तो देखना ये रहेगा कि आज ट्रेडिंग में कौन से पॉलिसी स्पीच के दौरान मार्केट कितना वॉलेटाइल रहता है, और पॉलिसी कैसी आती है शेयर मार्केट के लिए, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पोस्ट बजट वीक पे भी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।